अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा और आप देख रहे हैं खबरी मीटर। तो दोस्तों, जिन मुसलमानों को ये लगता है कि हमारे देश में मुसलमानों से मस्जिदें छीनी जा रही हैं, वो ज़रा आज मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी साजिश के बारे में बताने जा रही हूँ जिस पर अगर अमल हो गया तो फिर आपसे जुमे के दिन की नमाज का पढ़ने का भी हक छीन लिया जाएगा और आपके मोहल्लों की मस्जिदों पर भी बुलडोज़र चला दिया जाएगा। तो अगले 10 मिनट तक मेरे इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुने और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि मुसलमानों की मस्जिदों और जुमे की नमाज पर जो बुरी नज़र पड़ रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, बात दरअसल ये है कि आज मैं आपके सामने हिंदू महासभा की एक बड़ी नेता की मुसलमानों, उनकी मस्जिदों और जुमे की नमाज को लेकर की गई मांगों के बारे में बताना चाहती हूँ। और दोस्तों, यकीन मानिए, अगर इस हिंदू नेता ने मांगे की हैं, अगर सरकार या फिर प्रशासन इन मांगों को मान लेता है तो फिर आपसे जुमे की नमाज पढ़ने का भी हक छीन लिया जाएगा। और अगर आप इसका विरोध करेंगे, इसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे, तो फिर बहुत मुमकिन है कि आपके मोहल्ले की मस्जिद पर बुलडोज़र भी चला दिया जाए। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप इस खबर को देखने से पहले ज़रा इन तस्वीरों पर गौर करें, क्योंकि आज इन तस्वीरों के बारे में भी बात करना बहुत ज़रूरी है। दरअसल ये तस्वीरें यूएई की राजधानी अबू धाबी की हैं। आप एक शानदार और विशाल मंदिर यहाँ देख रहे हैं। आने वाली 14 फरवरी को अबू धाबी में बने इस मंदिर का उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। आज इस मंदिर में हिंदू स्पिरिचुअल लीडर महंत स्वामी महाराज को लाया गया और जिस वक्त ये महंत इस मंदिर में आए, सफ़ेद कपड़े पहने कुछ शेख लाइन में खड़े थे और इन महंत स्वामी महाराज का खैर मकदम कर रहे थे। खैर, इस मंदिर को दिखाने का मकसद आपको सिर्फ ये बताना था कि एक देश है अबू धाबी जहाँ इतना बड़ा विशाल मंदिर बनाया गया है, ताकि अबू धाबी में जो गैर मुस्लिम रहते हैं वो यहाँ अपने धर्म से जुड़ी पूजा प्रार्थना कर सकें। और एक हमारा देश है जहाँ हमसे न सिर्फ एक के बाद एक मस्जिदें छीनी जा रही हैं, बल्कि अब एक हिंदू महासभा की एक लीडर ने हमारे देश की मस्जिदों और उसमें पढ़ी जाने वाली जुमे की नमाज के लिए अजीबो गरीब शर्तें रखी हैं। आज मैं आपको अन्नपूर्णा भारती नाम की इस हिंदू महासभा की नेता की रखी मांगों के बारे में बताना चाहती हूँ। दरअसल अन्नपूर्णा भारती का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो को द मुस्लिम नाम के एक ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया गया है। ये वीडियो कब का है और कहाँ का है, इसकी पुष्टि खबरी मीटर नहीं करता है, लेकिन हाँ, इस वीडियो में अन्नपूर्णा ने जो बातें कही हैं वो आज हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो ज़रा गौर से सुनिए और इसे सबक की तरह याद कर लीजिए। इस वीडियो में अन्नपूर्णा ने 3 मांगे रखी और ये कहा कि हमारे देश में जिन मस्जिदों में जुमे की नमाज होती है और जिस दिन को बड़ा मुबारक दिन माना जाता है और जिस दिन के बारे में ये कहा जाता है कि इस दिन दुआ ज़रूर कबूल होती है, उस जुमे के दिन को ये हिंदू संगठन की नेता आतंक का दिन बता रही है और ये कह रही है कि इस दिन जो भीड़ मस्जिदों में इकट्ठा होती है उसका मकसद इबादत करना नहीं, बल्कि एक खास मजहब के लोगों के खिलाफ जहर उगलना होता है। लिहाजा इस दिन को लेकर इस महिला ने 3 मांगे रखी। अन्नपूर्णा ने पहली मांग ये रखी कि जुमे की नमाज में नमाजियों की संख्या तय की जाए। जिन इलाकों में मस्जिदें छोटी हैं वहां सिर्फ 10 नमाजियों को नमाज पढ़ने की इजाज़त मिले और जिन इलाकों में मस्जिदें बड़ी हैं वहां 25 नमाजी नमाज पढ़ सकें। इसकी दूसरी मांग यह है कि जुमे के दिन मस्जिदों में जो तकरीरें होती हैं और इन तकरीरों को जो मौलाना बयान करते हैं उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत एक्शन लिया जाए, जिसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए भी कहते हैं। इस कानून के तहत किसी भी शख्स को 3 महीने के लिए हिरासत में रखा जा सकता है और इस दौरान इसे बेल नहीं मिलती है। खैर, इसकी तीसरी मांग ये है कि जुमे के दिन जिस मस्जिद से तकरीर के बाद दंगा होता है उस मस्जिद पर बुलडोज़र चलाया जाए। सोचिए, ये सब उस देश में हो रहा है जो देश संविधान से चलता है, जिस देश में हर धर्म के लोगों को बराबरी का हक हासिल है
और बड़ी बात यह है कि उस देश में हो रहा है जहां हर रोज टीवी पर मीडिया के लोग ये आंकड़ा बताते हैं कि किस दिन राम मंदिर का दर्शन कितने लोगों ने किया है, और ये आंकड़े फख्र के साथ बताए जाते हैं। लेकिन उसी देश में मुसलमानों पर जुमे की नमाज पढ़ने की भी पाबंदी लगाई जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि जुमे की नमाज में इबादत नहीं बल्कि गैर मुस्लिमों के खिलाफ साजिश होती है। शायद आप सोच सकते हैं कि अन्नपूर्णा ने जो मांगे की हैं वो सिर्फ मांगे हैं, उन पर कभी अमल नहीं किया जाएगा। तो फिर ये आज आपके लिए खबर देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस खबर को देखने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि अन्नपूर्णा ने जो कहा है उस पर भविष्य में कभी भी अमल हो सकता है। सचिन गुप्ता नाम के एक सीनियर पत्रकार की एक तरफ से एक वीडियो पोस्ट किया गया है, और इस वीडियो के बारे में ये बताया गया है कि यूपी के जिला गोंडा में इरशाद उर्फ शेरू नाम के एक शख्स को महज इसलिए यूपी की एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि वो मजहबी किताबें बेचता था। सोचिए, महज इस्लाम से जुड़ी किताबों के बेचने पर इरशाद की गिरफ्तारी हो जाती है, तो फिर एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि जुमे की नमाज को आपराधिक माना जा सकता है और आप पर जुमे की नमाज पढ़ने पर पाबंदी भी लग सकती है। और हाँ, आज मैं हिंदू महासभा की इस नेता को एक और खबर दिखाना चाहती हूँ, जिस जुमे के मुबारक दिन को ये आतंकवाद बता रही है और जिन जुमे की नमाजियों पर ये पाबंदी लगाना चाहती है, उन्हें देखने से पहले ये ज़रा अपने मजहब के लोगों को देखें, इसके खुद के अपने घर में क्या हो रहा है उसे देखें। दरअसल पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये लड़का संजू है। इसकी उम्र महज 19 साल है। इसने अपनी सगी बहन का मर्डर किया है, और जानते हैं इसने अपनी बहन का गला घोंटकर क्यों मारा? क्योंकि इसे डर था कि इसने जो अपनी बहन के साथ किया है उसका पर्दाफाश ना हो जाए। अन्नपूर्णा जी, आपके मजहब के इस लाडले ने अपनी सगी बहन के साथ रेप किया। ये पहले पोर्न फिल्म देखता था और जब इसे कोई नहीं मिला तो फिर इसने अपनी सगी बहन को ही अपनी हवस का शिकार बना लिया, और आप सीधे सीधे जुमे की नमाज पढ़ने वाले मुसलमानों पर उंगलियां उठा रही हैं, उनकी नमाजों को बैन करवाना चाहती हैं। पहले आप अपने गिरेबान में झांकिए, और अगर अब भी आपका दिल नहीं भरा तो फिर आप ये खबर भी देखिए। जिस यूनिवर्सिटी का नाम हिंदू यूनिवर्सिटी है, वहां नारायण शुक्ला और सूरज दुबे नाम के 2 हिंदू छात्रों ने एक डॉक्टर को पहले हॉस्टल के रूम में बुलाया और फिर उसके साथ लूटपाट की। उसके बैंक से ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर किए, उससे कैश, उसकी अंगूठी और जो भी कुछ उसके पास से मिला उसे लूटा, और फिर उसको नंगा करके उसका वीडियो बनाया ताकि इन छात्रों की लूट को वो बाहर जाकर ना बता सके। और आप हैं कि मुसलमानों की जुमे की नमाज पर पाबंदियां लगाना चाहती हैं। आपको लगता है कि जुमे की नमाज में जो तकरीरें होती हैं उससे दंगे भड़कते हैं, उसके बाद जुमे की नमाज पढ़ने वाले लोगों पर, गैर मुस्लिम पर अटैक करते हैं। और अब मैं आपके सामने पीएम मोदी ने संसद में जो भाषण दिया है उसके बारे में भी कुछ बताना चाहती हूँ। आई नो कि उस भाषण को आपने कल से अब तक टीवी पर देख ही लिया होगा, और आपने गोदी मीडिया के एंकर्स के इस भाषण की तारीफें भी सुन ली होंगी, और आपको ये भी पता लग गया होगा कि इस बार मोदी ने खुद ही ये ऐलान कर दिया है कि वो 400 सीटें जीतने जा रहे हैं। लेकिन आज मैं फिर से इस भाषण का कुछ हिस्सा आपके सामने रखना चाहती हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि आप इस भाषण को सुने और गौर करें कि हमारे देश के पीएम किस साफ गोई से जो कहते हैं उस पर खुद ही अमल नहीं करते। कल पीएम मोदी ने संसद में 90 मिनट का भाषण दिया, यानी वो संसद में पूरे 1 घंटे 30 मिनट बोले। और इस 90 मिनट के भाषण में मैं ये चाहती हूँ कि आप अपना कीमती 1 मिनट और निकाल लें और मेरे कहने पर इस 1 मिनट के भाषण को ज़रूर सुने, क्योंकि अगला 1 मिनट आपको ये बताएगा कि बीजेपी उस पार्टी की तरह है जो सिर्फ दूसरों के गिरेबान में झांकना चाहती है और सिर्फ दूसरों के ही गिरेबानों को दिखाती है। उससे अपने गिरेबान में कभी कोई कमी नजर ही नहीं आती। पहले तो क्लासरूम में भी कोई अगर चोरी करता था, किसी की कॉपी करता था, तो वो भी 10 दिन तक अपना मुंह किसी को दिखाता नहीं था। आज जो भ्रष्टाचार के आरोप जिन पे सिद्ध हो चुके हैं, जो जेलों में समय निकाल करके पैरोल पर आए, आज वॉशिंग मशीन से भी बड़ा कंधे पे लेकर के महिमा मंडन कर रहे हैं ऐसे चोरों का।
सार्वजनिक जीवन में? कहां ले जाना चाहते हो देश को तुम? जो सजा हो चुकी है, मैं ये तो समझता हूं कि आरोप जो है उनके लिए तो आप सोच सकते हैं, लेकिन जो गुनाह सिद्ध हो चुका है, जो सजा काट चुके हैं, जो सजा काट रहे हैं, ऐसे लोगों का महिमा मंडन करते हो आप? कौन सा कल्चर और देश की भावी पीढ़ी को क्या प्रेरणा देना चाहते हो आप? कौन से रास्ते और ऐसी कौन सी आपकी मजबूरी है? और ऐसे लोगों का महिमा मंडन किया जा रहा है, उनको महान बताया जा रहा है। जहां संविधान का राज है, जहां लोकतंत्र है, मान्य जी, ऐसी बातें लंबी नहीं चल सकती हैं। ये लोग लिख करके रखें, ये जो महिमा मंडन का काम चल रहा है उनका, वो अपने ही खात्मे की चिट्ठी पे सिग्नेचर कर रहे हैं लोग।